फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया बताओ, आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में पता है कि नहीं पता है? पापा से बात करने गई, जनरल बात करने, वो न्यूज़ सुन रहे थे, इतनी जोर से न्यूज़ लगी हुई थी। मैंने कहा ऐसा क्या आ रहा है पापा टीवी में? ईडी ईडी की आवाज़ सुनी मुझे। मैंने कहा क्या आ रहा है जो आप देख रहे हो? हाँ, तब उन्होंने मुझे बताया केजरीवाल के वहां पे पुलिस आई हुई है और ईडी जो है वो उससे पूछताछ करने आई हुई है। तो उनके थ्रू ही पता चला कि 4-5 उसके फोन जो है वो जब्त कर लिए हैं और पुलिस ने आगे पीछे पूरे घर को घेरा हुआ है, क्योंकि इसकी पार्टी के लोग भी पूरे वहां पे इकट्ठे हुए हैं और बड़ा वो शोर शराबा कर रहे हैं। तो मैंने पापा को कहा ये तो पकड़ा जाएगा। फिर पहले पापा कहते, मैंने पापा से मैंने बोल रही थी, मैंने कहा ये इसको जो लेके आए हैं खाली सबूत वबूत लेने और पूछने के लिए आए हैं। तो पापा कहते देखते हैं क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा पापा ने जो बताया ना बड़ी पुलिस वुलिस भी की है, मैंने कहा फिर तो इसको पकड़ के ही लेके जाएंगे। जो इतनी पुलिस के साथ सब प्रिपेयर होके आए हैं, उन्हें पता होगा कि जब इसको पकड़ के लेके जाएंगे तो इसकी पार्टी वाले जो हैं ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, इसलिए पहली पुलिस लेके गए हैं ताकि कुछ ऐसा हो नहीं और इसको लेके जा सके। और अब न्यूज क्या है भाई? ईडी रेड्स केजरीवाल हाउस। अपडेट, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट। अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होके ले गए। इसका मतलब देखा, ही इज अरेस्टेड। अब उसको लेके गए। उसने मतलब पूरा जोर लगा लिया आज कि मैं अरेस्ट ना हूं, पर उसको पता था कि वो अरेस्ट होगा, तभी वो हाई कोर्ट भी गया था। कोशिश उसने पूरी की। ईडी ने हाई कोर्ट में ऐसे सबूत दिए और उन्होंने ये भी बोला कि भैया हम सबूत दे रहे हैं पर ये पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, इसलिए हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कोई उसकी नहीं सुनी। फुटेज देखनी है अरेस्ट वाली, देखते हैं। हाँ देखते हैं, हो सकता है इसमें आए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी डरता है, किसी एक आदमी से डरता है, उसका नाम केजरीवाल है। इसीलिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, देश भर में इनकी फटती है, हारने का डर है, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करती है। आज हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपको इनको नोटिस किया गया कि भैया इनका क्यों ना कैंसिल किया जाए। आपको इंतजार नहीं है? केजरीवाल को अरेस्ट करने की इतनी जल्दी है, एक नेता से ये डरते हैं, इनको तब से कर रहे हैं उसके ऊपर। उठा करके फेंकने वाली है जनता, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल किसको फेंकेंगे पता चलेगा। अरेस्ट करने के लिए गरीबों के मसीहा हैं, सुनते रहो। दफ्तर की जो है सुरक्षा बढ़ चुकी है, ईडी दफ्तर की और सुरक्षा बढ़ चुकी है। ईडी दफ्तर के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। तो बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त यही है दोस्तों कि ईडी दफ्तर के बाहर भी जो है पुलिस फोर्स तैनात है। तो अगर आप देखेंगे कि दोनों डेवलपमेंट, एक तरफ ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है, एक तरफ ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सेक्शन 144 लागू है। तो ये क्या होता है? पैरेलली अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया जाता है, ले गए। ऑलरेडी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा टाइट हो गया है। अगर यहाँ ये देखो, ये तमाशे करने के लिए बैठे हैं कि तो इनसे डर के कर लेंगे। ऐसे संबंध के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी कवर है। सो मेरे हिसाब से 360 डिग्री प्लानिंग के तहत जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आई है, वहाँ आप देखिए कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पर अरविंद केजरीवाल। अच्छा, मुझे ये भी याद आ रहा है, मैंने पापा को जब बोला ना कि अरेस्ट करके ये लेके जाएंगे, पापा कहते नहीं, क्योंकि पब्लिक जो बैठी होती है वो चाहते हैं कि देश में अनरेस्ट ना हो, या उस टाइप से, मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या होता है ये, क्या हिंदी का वर्ड क्या होता है जिसमें दंगे फसाद वो ना हो, इसलिए उस वजह से। तो तब मैं सोचने लगी कि ये भी होता है। मैंने कहा पर देखो नहीं, पर ये कराएंगे, ये इनको क्योंकि ये फंसे पड़े हैं, ये दिल्ली में करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप से कुछ हो। तो मैंने कहा देखो पापा, होना तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, जो सही है। अगर दंगे फसाद की डर से आप गलत आदमी को पकड़ना है या कुछ करना है, उसको नहीं पकड़ के ले जाओ, वो तो बात गलत है। पापा कहते हैं पर सारा देश को भी देखना पड़ता है। पर ये इससे प्रूव हो गया कि जो लॉ है वो है। अगर फैक्ट्स हैं, प्रूफ है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो, तो तुम चाहे दिल्ली के सीएम भी हो, तुमको वो पुलिस जो है लेके जाएगी। के घर के सामने बैठ चुके हैं। अगर वहाँ पे हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं और वहाँ पे आरएएफ का हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट अगर आप देखें, वहाँ हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट की इसीलिए तुम्हें पता था भी दिख रहा है। तो रैपिड वो ये वही वाली लेडी जो कि आप बेकार की बातें बोलती रहती है। जाना चाहता हूँ नीरज के पास में, जहाँ आप देखिए वहाँ पे आम आदमी बड़े धरने करें, वहाँ पे नारेबाजी, ये पूरा कोशिश करें जोर लगाने की कि डरा के करके वो रुकवा दे। नीरज हो गया गिरफ्तार। नीरज
देखिए प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि जो कि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, स्पेशल सीपी रैंक के, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक यह है कि अगर दिल्ली में अगर इनकी गिरफ्तारी होती है अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। देखा तो उसको ध्यान में हो गई गिरफ्तारी, अलर्ट पे रखा गया। अभी मैंने पढ़ा। इसी के साथ में प्रदर्शन करना कर लो, लट खड़ेगा तुम लोग। जो दफ्तर है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को क्योंकि उन्हें पता है कि अरेस्ट होगा ये, ईडी हेडक्वार्टर के इसलिए सब जगह किया है। पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना। वो किसको पकड़ के लेके जा रहे हैं इससे? ओहो, बैठ के धरने दे रहे थे ना, रास्ता ब्लॉक कर रहे होंगे। ताकि किसी भी तरीके से अगर ये बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, आम आदमी जो है वो अगर परेशान होता है तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार करें, गुड। कार्यकर्ताओं को वहाँ से वो सोच रहे थे ऐसे लेके जाना, घसीट के लेके जाना चाहिए। हाँ। मजे में जा रहे हैं। हाँ, सेक्शन 144 वहाँ पे लागू है, तो क्योंकि सेक्शन 144 वहाँ लागू है, चलो जा अंदर। जितने भी वो कार्यकर्ता है उनको दिल्ली पुलिस की वैन में डाला जा रहा है, उसकी बस में डाला जा रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पे नीरज अगर आप वहाँ पे जाए, मैं चाहता हूँ नीरज अगर आप पास में तुम सब जेल में जाओ। नीरज बहुत खा लिया दिल्ली को। कितने कार्यकर्ताओं को दिखाने बता रही है? पहले से ही जो धारा 144 है यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगती गई, क्योंकि पुलिस को यह इंटेलिजेंस है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तमाम जो बसें हैं उनको भी मंगवाया गया है, और यहाँ बस से मंगवाएंगे। जमीन पर बैठ कर के ही प्रदर्शन जो है वो यहाँ पार्टी के लगातार चल रहा है। सीएम आवास के बाहर हटाया गया है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम आवास के बाहर हटाया गया है। वो जर्नलिस्ट दिख रहे हैं वहाँ पे, आम आदमी पार्टी के काफी सीनियर लीडर्स वहाँ मौजूद हैं। तो जितने भी वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, पुलिस उनको वहाँ से हटा रही है। अगर आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ हमारे रिपोर्टर वहाँ पे ग्राउंड पे जो मौजूद है वो वहाँ पे मैं वापस से जाऊंगा, पर इस वक्त की बड़ी खबर कि जितने भी सीएम आवास के बाहर सबको हटा दिया, सीएम आवास और उसको ले गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको हटाया जा रहा है। नीरज वहाँ मौजूद है। तो भैया लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि उसको गिरफ्तार केजरीवाल को कर लिया। और ये देखो, ये मैं कह रही थी ना, वही वैसे ही बैठ के धरने देने की कोशिश की तो कर रहे थे। तो उन्होंने सबको बस से पहले से प्रिपेयर करके पहले इतनी बसें लेके आए हुए थे। इवन बीजेपी की ऑफिस में भी फुल सिक्योरिटी उन्होंने वहां पे की हुई है, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी कह रहे हैं, ईडी के ऑफिस में भी फुल सिक्योरिटी कर दी है, क्योंकि उनको पहले से ही पता था ये सब होगा। उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर करता है उस पर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है, कोई भी दंगा फसाद करने की कोशिश करता है, तो गवर्नमेंट को फुल फोर्स से उसको चॉप करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को तुम खराब नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करना करिए, ठीक है, आराम से बैठे प्रोटेस्ट करें, नो प्रॉब्लम। उनको उठा के लेके जा रहे हैं प्यार से, ठीक है, जाइए, मगर प्रोटेस्ट करना इज ओके, बट लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते। नहीं, देखो, गलत काम करोगे तो फंसोगे तो सही। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर बुरे कार्य करोगे तो कभी न कभी जरूर फंसोगे। अब सबूत आ चुका है, कोई लेडी बता रहे हैं, उसने वो प्रूफ वो बन गई है भैया कि भैया मैं क्या बोलते हैं उसको, फिर वर्ड भूल गई जो बोलते हैं ना, हाँ, विटनेस, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विटनेस को क्या बोलते थे, अभी मैंने बोला था वो वर्ड, अभी याद नहीं आ रहा। मैं वो बन गई हूँ, पता ना क्या था वो वर्ड, कभी कभी वर्ड ही नहीं याद रहते, तो विटनेस बन गई हूँ। और उसने बता दिया कि भैया मैं 100 करोड़ जो है केजरीवाल ने ये सब घपले किए हैं, 100 करोड़ के, अब कहाँ से बचेगी। हाँ, गवाह। तो भैया वो दिख रहा है अभी ही इज, और उसको पता था केजरीवाल को कि मैं फंसूंगा, अब मेरी गिरफ्तारी होगी, तो उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने कोशिश पूरी की है बचने की, पर गया जेल। देखिए, मैं तो इसे बोल रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है डेमोक्रेसी में, बिल बहुत बढ़िया। और कोई बंदा जिन पोजीशन ऑफ पावर है उसको भी अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इनफ प्रूफ है और जुडिशरी कह रही है कि यस आप अरेस्ट कर सकते हैं और केस कर सकते हैं, तो वो सब हो रहा है। जिसको प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करिए, नो प्रॉब्लम, कोर्ट में जाओ, प्रूफ दो, अगर इनोसेंट हो गए निकल आओगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कोई कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना करे। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना अलाउड है, फील फ्री टू डू इट, मगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता खराब। आप कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते। दंगा फसाद होता है, इसका मतलब जो लीडर जिसके लोग कर रहे हैं वो लीडर बिल्कुल ही गलत बंदा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब शीश महल बनाया था तब से ही सबको तो पता ही चल चुका था कि कितने गफले चल रहे हैं भैया यहाँ पर। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।